सुप्रभात बच्चों, हमारा जो दूसरा प्रकार है एक शब्द में उत्तर लिखो। तो देखो यहाँ पे नीचे दी गई वस्तुएं किस माप में तोली जाती है। तो यहाँ पे अंगूर है किलो में, दूध है लीटर में, मिठाई है किलो में, केले है दर्जन में, और कपड़ा है मीटर, और पेट्रोल है लीटर में। तो ये इस माप में तोली जाती है, आपको लिखना है। अब कारण लिखिए। तो देखो घर के आसपास नीम के पेड़ होने चाहिए, क्योंकि तो इसका कारण है उनके कारण आसपास की हवा शुद्ध रहती है। दूसरा है नीम के पेड़ को वैद्य कहते हैं, क्योंकि वह अपने औषधीय गुणों से हमें स्वस्थ रखता है। पेड़ों से होने वाले 3 लाभ लिखो। तो देखो यहाँ पे पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं, उनसे हमें फूल फल मिलते हैं। पेड़ों की जड़, पत्तियों, छाल से दवाई बनती है। तो ये पेड़ों के 3 लाभ आपको ऐसे लिखने हैं। आगे का प्रश्न है, कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ पे कोष्टक में वर्ण दिए, उनसे आपको रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे आता है मैंने, कपड़े, यहाँ पे डे आता है, हकीम, यहाँ पे की आता है। तो देखो यहाँ पे डे आता है, यहाँ पे हकीम, यहाँ पे अनाज, यहाँ पे थकान, यहाँ पे सूरज, यहाँ पे कहानी, और यहाँ पे आता है किरणों। तो ऐसे आपको कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान आपको लिखने हैं। आगे का प्रश्न देखो, आप परिश्रम के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। अब देखो जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। परिश्रम से ही किसान अनाज पैदा करता है। परिश्रम करके ही मजदूर को मजदूरी मिलती है। परिश्रम करके ही सब अपना गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं। परिश्रम के बिना दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता है। दूसरा है प्रश्न, दूसरा है देखो, नीचे दिए हुए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। तो पहला है हरिनाथ ने पूछा तुम थके हुए हो। तो यहाँ पे इसका उत्तर है हरिनाथ ने पूछा अल्प विराम, यहाँ पे दोहरा अवतरण चिन्ह है, तुम सब थके हुए हो, प्रश्नार्थक और दोहरा अवतरण चिन्ह। दूसरा है उन्हें पिता की याद आई। इसका उत्तर देखो, अब यहाँ पे चिन्ह लगाना है आपको, उन्हें पिता की याद आई, पूर्ण विराम। तीसरा है हाँ पिताजी अब हम समझ गए। यहाँ पे चिन्ह है दोहरा अवतरण चिन्ह, अल्प विराम, पिताजी विस्मयादिबोधक चिन्ह, अब हम समझ गए, पूर्ण विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह यहाँ पे बंद किया। आगे का प्रश्न है देखो, अब यहाँ पे दिया है रबी की फसल और खरीफ की फसल। यहाँ पे फसलों में पैदा होने वाले अनाजों की अलग अलग सूची बनाओ। तो रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अरहर, अरसी और सूर्यमुखी। और खरीफ की फसल में देखो धान है, ज्वार है, बाजरी, उड़द, मूंग और तिली। ये खरीफ की फसल है। अब देखो आगे, सवाद के अनुसार उचित जोड़ियाँ मिलाओ। तो यहाँ पे आपको अ गट और ब गट दिया है, इसमें आपको सही उत्तर लगाना है। तो देखो पहला है प्रश्न, अब देखो इसमें छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। इसका उत्तर है अर्नोल्ड। दूसरा है पाठशाला के समीप रहती हूँ, तबसुम। तीसरा है मेरे पिताजी वकील है, विहंग। और चौथा है मेरी माताजी सरपंच है, क्षमा। ये आपके यानी संवाद के अनुसार इसका सही उत्तर यानी क्रम यहाँ पे लगाया है। आगे का प्रश्न है देखो, आप नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे। तुम सब जरूर आना, यह वाक्य क्षमा ने कहा है। आज से हम सब अच्छे मित्र हैं,
यह वाक्य विहंग ने कहा है। मेरे पिताजी वकील है, यह वाक्य विहंग ने कहा है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, यह वाक्य अर्नोल्ड ने कहा है। आगे देखो, तो देखो हमने आज ये प्रश्न उत्तर देके एक शब्द में उत्तर लिखो और कारण लिखिए और किसने किसे कहा है और उचित जोड़ियाँ मिलाओ। ये प्रश्न प्रकार देखा है, इन प्रश्न प्रकार को लिखो और उसे याद करो। ठीक है, ओके।